पीएनएल लाइव की तरफ से हम लोग लगातार आपको शिक्षा में कुछ नए अपडेट, कुछ नए बदलाव को लेकर आते रहते हैं। और आज एक ऐसे शख्सियत को लेकर हम बात कर रहे हैं जिनकी सोच, जिनकी धारणा है कि सादा जीवन उच्च विचार। और हमारे साथ एक अध्यापक है लेकिन शिक्षक क्यों बने, इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। कपड़ा कॉलोनी स्थित जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सतीश नागर सर हैं और बहुत सिंपल और सादगी तरीके से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। पूरी विस्तार से हम जानेंगे कि इनकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई और एक शिक्षक बनने के पीछे क्या इनका मोटिव रहा। सर, पीएनएल लाइव में आपका स्वागत है। हम लोग लगातार एक टॉपिक लेकर बात कर रहे हैं कि शिक्षक क्यों बने, तो क्या कुछ बताएंगे हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं। पहले तो आप लोगों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन है। मैं सतीश कुमार नागर और कपड़ा कॉलोनी में जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल से हूँ और मैं इसका चेयरमैन हूँ। 1993 में मैंने स्कूल शुरू किया और इसके पहले मेरी जो पढ़ाई है वो 7th क्लास तक फरीदाबाद में हुई। बट उसके बाद फादर का ट्रांसफ़र गोरखपुर होने की वजह से, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, वहाँ मैंने 8वीं से लेके और बीएससी तक अपनी पढ़ाई करी। बीएससी मैंने गोरखपुर सेंट एंड्रयूज कॉलेज से की। मैंने मेडिकल से बीएससी की, तो मतलब मेरी ये इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा। बट घर की परिस्थितियों के कारण मुझे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा जी। और फिर मैं इस वजह से फिर मैं एजुकेशन लाइन में आया। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपने स्कूल में एज ए टीचर, आप एज ए टीचर, फिर आपने आज भी मुझे टीचिंग में बहुत मजा आता है। अच्छा, जो सेटिस्फेक्शन, जो मुझे दिल से सेटिस्फेक्शन मिलती है वो बच्चों को पढ़ा के ही मिलती है। कुर्सी पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, लोगों से बात करके वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो मुझे बच्चों को पढ़ाने में मिलती है। आज भी मैं बच्चों को अपनी स्कूल में मैं 2 पीरियड बच्चों के जरूर लेता हूँ। मैथ क्लास 10th में और क्लास 9th में जरूर लेता हूँ मैं मैथ का। तो 35 साल के करीब एक बड़ा अनुभव जी। 90 से और 25, आज 35 साल हो गए और रेगुलर में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बेशक मैंने और काम भी किया, साथ साथ और काम भी किए हैं, लेकिन जैसे फॉर्म्स वगैरह का काम हो गया है। अच्छा, पहले मैंने नेशनल ओपन का भी काम किया लेकिन बंद कर दिया। उसके बाद फिर जैसे बीए, बीएससी, बीसीए वगैरह और यूनिवर्सिटीज थी जो रेपुटेड अच्छी यूनिवर्सिटी थी, एमडीयू और इस तरह की यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र थी, वहाँ से एलएलएम वगैरह कराया बच्चों को। तो अच्छा, और आगरा है, वहाँ से एलएलबी वगैरह का जो कोर्स है वो। तो कहीं ना कहीं अपनी पूरी लाइफ को इसी में आपने एजुकेशन लाइन में ही जी अपना पूरा जीवन मैंने एजुकेशन लाइन में बिताया। बीच में मैंने एक बार अपनी लाइन चेंज करने की कोशिश करी लेकिन वहाँ पर फिर मुझे परेशानी हुई काफी। ओके, तो मैं वापस फिर एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं वो एक सिम्टम था कि भाई आप भटको मत, अपने रास्ते पे ही रहो, अपनी ही लाइन में। बिल्कुल। अच्छा, तो फिलहाल हम थोड़ी सी बेसिक भी जाने आपके बारे में, लेकिन इस दौरान जो आपने करीब 30-35 साल का जो टाइम है, कोई ऐसा मोमेंट रहा हो कि जो वाकई में आपको प्राउड फील करा हो कि हम एजुकेशन लाइन में हैं तो बेहतर है, या फिर कोई ऐसा पल हो तो थोड़ा सा वो भी जिक्र करें। सर, मैं जब अपने पढ़ाए हुए बच्चों से मिलता हूँ जी, तो कोई पोस्ट मास्टर है, ओके, कोई सीए है, ओके, कोई मतलब अच्छी लाइन में है बच्चे। तो जब वो मिलते हैं और मैं जाता हूँ और अचानक से मिल जाते हैं और पैर छूते हैं तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। अच्छा, अच्छा, तो ये सिलसिला जो चल रहा है आपके साथ में, पौधा लगाए जी, फल मिल रहा है जी, तो लेकिन आप अपने बारे में बताएं ना कुछ कि कैसे आपका दौर रहा, क्योंकि आप ऐसे जगह कह रहे कि 7वीं फरीदाबाद में किए, अचानक से आपको यूपी जाना पड़ा और इस कॉलेज में गए जहाँ पे मैं भी इनफैक्ट सेंट एंड्रयूज से ही स्टूडेंट था। अच्छा, वाकई में वहाँ का एक अलग ही कल्चर है, वहाँ की पढ़ाई के मामले में वो चीजें डिसिप्लिन है आज भी बरकरार है वहाँ पे। तो उस दौरान कभी ऐसा पल रहा हो? हम लोग तो शरारत भी कर लेते थे, पढ़ाई कर रहे हैं गोरखपुर में चले, कहीं और गए, कहीं घूम रहे। एक्चुअली मुझे मूवी देखने का बहुत शौक था। अच्छा, तो मेरा मानना ये था कि जब हम पढ़ाई करते तो पूरे साल पढ़ाई करते हैं और साल में एक बार एग्जाम होते हैं जी। तो जब हम मैं उस समय बीएससी में पढ़ता था, मुझे याद है, और जब मैं जिस दिन एग्जाम होता था गोरखपुर में, सर उस समय थिएटर हुआ करते जी जी, और मल्टीप्लेक्स नहीं होते थे,
नहीं कॉमन थे उस तरीके कॉमन से होते थे। तो उस समय फिर मैं जिस दिन मेरा एग्जाम होता था उसके मतलब उस रात तक, उसके एक दिन पहले रात तक मैं 12 बजे तक पढ़ाई करता था। और मॉर्निंग में जैसे 12 बजे से एग्जाम है या 2 बजे से एग्जाम है मेरा, इवनिंग एग्जाम हुआ करते थे। तो 2 बजे से अगर एग्जाम है, 2 से 5 का एग्जाम है मेरा, तो मैंने सुबह पहले उठ के अपना फ्रेश होता था और उस दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। अच्छा, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, इधर उधर घूमता था, जो भी एंटरटेनमेंट कर सकता था करता था। मूवी देख सकता था, टाइम होता था तो मूवी देख लिया करता था। अच्छा, एकदम माइंड फ्री हो जाता था और फिर उसके बाद एग्जाम में बैठता था और बहुत अच्छा करता था। अच्छा। बहुत अच्छा होता है। तो उस एक्सपीरियंस का कुछ बेनिफिट आपको मिला कि आप पूरे, हालांकि मेन टाइम की जो लास्ट का टाइम होता है एक दिन या एक 2-4 घंटे, वो तो बच्चे जान लगा देते हैं उसमें, जान लगा और आप देते हैं, उल्टा- लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। सबका अपना अपना हाँ, system बिल्कुल होता है, सही। हिसाब किताब है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस समय एग्जाम है उसके 2-3 घंटे हाँ, हाँ। या मैं कहता हूँ उस दिन से ही पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, ताकि माइंड एकदम खाली रहे आपका। अच्छा, और फिर जब पेपर देखें तो आपके माइंड में सारी बातें क्लियर होती है। इसी में आप अपना टाइम बिता रहे हैं। अब आगे की जर्नी किस तरीके से होने वाली है? आगे की जर्नी सर मैं चाहता हूँ इसी तरह से मेरा जीवन बीत जाए बच्चों में, और बच्चों को पढ़ाते हुए अपना। तो अभी जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल एक सेंटर चला रहे हैं। जी। अच्छा, तो फिलहाल आगे जो, अब हम फिर से एक बार और आना चाहेंगे कि बच्चे हैं जो आज के टाइम में पेशेंस कम है, अगर देखा जाए Patience तो पढ़ाई तो करना नहीं बिल्कुल ठीक चाहते, है। परसेंटेज बहुत अच्छा ले जाते हैं, बिल्कुल। और या तो फिर ये भी रहता है कि वो उम्मीद करते हैं जी। कि हम कुछ बन जाए। तो ये जादू की छड़ी कहाँ, अब फिर भी ऐसे टाइम में तो आप जैसे लोगों के कंधे पे ही बैठेंगे। पेरेंट्स परेशान होते हैं, कहते हैं ये बला टले, किसी तरीके से इसका एडमिशन हो जाए, कुछ पढ़ लिख ले। तो अब ये ट्रेंड ज्यादा बढ़ गया है, देखें कि भाई अलग अलग सेंटर्स खुले हैं कि भाई आप निराश ना हो, 10वीं 12वीं पास करें, आगे के हायर एजुकेशन करें। तो ऐसे में आप लोगों का रोल बढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चों को आप जब रास्ता दिखा रहे हैं तो कहाँ कहाँ अभी आप रखे हैं पोर्टली, कहाँ कहाँ एडमिशन, कहाँ कहाँ बच्चे हैं? सर एक्चुअली क्या है कि मेरा ये मानना है कि हम बच्चों को पढ़ाकर ही पास करवा सकते हैं जी, एजुकेशन देकर। और बाकी अगर बच्चे प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं तो हम प्राइवेट भी पढ़ाते हैं, बच्चों को फॉर्म भरवा देते हैं, लेकिन उनको ट्यूशन शाम को देते हैं। अच्छा, तो उससे उनकी परसेंटेज अच्छी बन किस जाती किस है। फील्ड के बच्चों को आप अभी फिलहाल कर रहे हैं, पार घाट लगा रहे हैं उनका? जैसे किसी बच्चे ने 12वीं कर ली, उसके बाद वो BCA करना चाहता है, MCA करना चाहता है, BA करना चाहता है, तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनमें एडमिशन बच्चों को दिलाते हैं। खासकर हायर एजुकेशन की कोई प्रोफेशनल कोर्स की भी कुछ? प्रोफेशनल कोर्स जैसे कई कॉलेज हैं हरियाणा में हमारे, तो जैसे D फार्मा हो गया, M फार्मा हो गया। एक कोर्स आया है फॉर्म D, बहुत अच्छा कोर्स है, जो कि अगर बच्चे कर ले तो उनके नाम के आगे डॉक्टरेट, वो है ही डॉक्टरेट इन फार्मेसी। ओके, ओके। तो एक हमारे पलवल में एक यूनिवर्सिटी है, एक ही यूनिवर्सिटी है जो अभी जिसके पास ये कोर्स है, तो हम उस कोर्स को वहाँ पर करवाते हैं और ऑलमोस्ट 10-12 लाख के अंदर वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 6 साल का कोर्स है। अच्छा, तो बच्चा अपना क्लिनिक भी खोल सकता है उससे, और भी इस तरह के कई कोर्स हैं जिसमें हम बच्चों का एडमिशन करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उसमें उनकी हेल्प कर सकें। अगर यूनिवर्सिटी में भी कहीं फीस छुड़वानी होती है तो हम उसमें भी कोशिश करते हैं कि बच्चे की फीस कम से कम हो। तो फिलहाल पढ़ाई के साथ साथ ये 2 चीजें जो है, एक तो अच्छा काफी स्कूलों के मैं देखता हूँ यहाँ पे, अभी ये चीज नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफी स्कूल वाले आपके साथ में बैठ के राब्ता करते हैं। सेंटर की कभी बात आ गई, कभी कोई चीज, तो वो भी फाइल ले लेके दौड़ते हैं। इसकी भी राज खोल दिया। एक्चुअली क्या है सर कि एक्चुअली 35 साल हो गए इस लाइन, ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो और जो हमारे भाई हैं स्कूल वाले, हम लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे सॉर्ट आउट करते हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।